वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रोहित और आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ आपको। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात करूँगा, बस बताऊँगा कि एसी के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स और मैकेनिकल पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं। जैसा कि मैं बता दूँ कि कुछ 40 दिनों के बाद ही ये वीडियो आने वाली है। तो मेरा एग्ज़ाम चल रहा था कॉमर्स से, तो चलिए गाइज बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। ये आपके काम की नहीं। चलिए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं एयर कंडीशनर के, ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ। देखिए गाइस, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स वे पार्ट्स एयर कंडीशनर के होते हैं जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। जैसा कि सबसे पहले बात एक कंप्रेसर, उसका मेन चीज़ होता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर बिजली से चलता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रिकल पार्ट भी कहते हैं। बट इसमें गैस सर्कुलेट होती है, इसलिए इसे मैकेनिकल पार्ट्स प्लस पिस्टन होने के कारण इसे मैकेनिकल पार्ट कहते हैं। जैसा कि गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, इसे इसके बाद इससे जो सर्कुलेट होकर गैस आती है और फिर डिस्चार्ज होकर जाती है, वो डिस्चार्ज होने के बाद जस्ट कंडेंसर में जाती है और वहाँ से इसका हीट हीट रिजेक्शन होता है। ठीक है गाइज। और इसके बाद ये गैस यानी इसमें जब हीट रिजेक्शन हो जाती है तो ये लिक्विड फॉर्म फिल्टर ड्रायर से होकर कैपिलरी में जाती है। ओके गाइज, कैपिलरी में लिक्विड लाइन बनकर इवेपोरेटर में पहुंचती है, जिसे हम कूलिंग चैम्बर भी कहते हैं। और इस प्रकार ब्लोअर के माध्यम से इसे इस इवेपोरेटर से ठंडा हवा को ठंडा किया जाता है और जिसे हम उसे प्राप्त करते हैं या हम उसे अनुभव करते हैं ठंडा के रूप में। सो गाइज, इसके बाद यही 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 गैस वेपर के रूप में सक्शन पाइप द्वारा कंप्रेसर द्वारा फिर से सक किया जाता है। चलिए गाइज, मैंने बताया ये एक इसी में मैंने एक इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट दोनों, कंप्रेसर ही है। कंप्रेसर को मैकेनिकल पार्ट और इलेक्ट्रिकल पार्ट दोनों कहा जाता है। ठीक है गाइज। और जो मैंने इस सर्कुलेशन के माध्यम से बताया कि कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर ड्रायर और इवेपोरेटर, कैपिलरी, ये सारे चीज़ मैकेनिकल पार्ट होते हैं। चलिए गाइज, अब इलेक्ट्रिकल पार्ट में बात कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इलेक्ट्रिकल पार्ट में वो सभी चीज़ जो इलेक्ट्रिक से चलते हैं। जैसा कि कंप्रेसर, सबसे पहला पॉइंट कंप्रेसर आता है। ब्लोअर, जिससे हवा को ठंडा किया जाता है, ब्लोअर यानी फैन की तरह वो भी घूमता है। उसको घुमाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है इलेक्ट्रिक के लिए, इसलिए वो ब्लोअर मोटर इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। तीसरा, जब आप देखे होंगे कि एसी लगता है तो फ्लैप हवा को ऊपर नीचे करता है, उसमें जो स्विंग मोटर लगता है, बल्कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, बस उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। आते हैं जो हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर के पास, उसे जल्दी जल्दी हीट रिजेक्शन को करने के लिए फैन मोटर की आवश्यकता पड़ती है। इस फैन मोटर को कंडेंसर फैन मोटर भी कहते हैं। सो गाइस, ये भी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है। आते हैं चौथा इलेक्ट्रिकल पार्ट में। तो चौथा मैं बता देना चाहता हूँ पीसीबी, जो सारा खेल इंडोर पीसीबी पे भी होता है। ये एसी करंट को डीसी करंट में करती है कन्वर्ट, जिससे डीसी कंपोनेंट्स चलते हैं। जैसे कि कोई कोई डीसी कंपोनेंट्स में आपका आ जाता है ब्लोअर, फैन मोटर, स्विंग मोटर इत्यादि। सो गाइस, आते हैं आउटर पीसीबी। पीसीबी भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल पार्ट है जो इलेक्ट्रिक से चलती है। ये साधारण बच्चों वाली बातें हैं। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट से चलती है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं। चलिए गाइस, अब आते हैं और कुछ कंपोनेंट्स में। जैसा कि मैं बता दूं कि इनमें ऐसा कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे हम डायरेक्टली ख़राब होने से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे कि कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर अगर ख़राब होता है, शॉर्ट सर्किट होता है या पंपिंग डाउन होता है या फिर ग्राउंडिंग हो जाता है, उसे डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, काट कर हटा दिया जाता है, या फिर उसके पाइप को ब्रीथिंग गैस कैन के माध्यम से हीटिंग करके उसके पाइप को डिस्कनेक्ट करके चेंज कर दिया जाता है।